हेलो दोस्तों, लुकिज़म का न्यू चैप्टर आ चुका है 589। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लाइनमैन को जो चर्च में बैठा हुआ है और उसी के साइड में आती है बैडी किम, जो उसके साइड में आके बैठती है और वो बोलती है, तुम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो, है ना? लाइनमैन कहता है हाँ, और हेलो बोलता है। रिपोर्टर किम कहती है तो तुम हो लाइनमैन? मैं यूनवो किम हूँ। तुम तो सच में यूनवो किम हो? तुम तो हमारी एज की लग रही हो। रिपोर्टर किम कहती है तुम चापलूसी मत करो, कहीं और ऐसा करोगे तो तुम्हें ज़रूर डांट पड़ेगी। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि लाइटनिंग चोई ने उन्हें यहाँ भेजा होता है और वो बोलता है यस मैम। और उसके बाद वो एक चीज़ उसको देता है और बोलता है कि मास्टर ने बोला था कि मैं आपको दे दूँ। और हमें पता चलता है कि लाइनमैन को भी नहीं पता कि ये है क्या, और वो पूछता है कि ये है क्या। बोलते इसमें क्यूरियस मत हो, वैसे भी अगर तुम इसके बारे में जानोगे तो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो जाएंगी। रिपोर्टर किम बोलती है लगता है लाइटनिंग चोई को उस बारे में पता चल गया था और उन्होंने कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन चीज़ ढूंढ ली थी। तभी जिंगयोंग पार्क के बंदे आके बोलते हैं कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम में हैं। तो सभी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि बाहर कुछ गैंग आई है और लगता है उन्होंने हमें ट्रैक कर दिया है। तो लेकिन जो बाहर गैंग खड़ी होती है उन्होंने लाइनमैन को ट्रैक किया होता है और वो उसके पीछे पीछे आते हैं। तो वो हमें दिखाया जाता है कि बाहर कोई और नहीं, जेंटलमैन आया है, फादर मदर जेंटलमैन। और वो बोलता है कि तुम भागने की कहाँ तैयारी कर रहे हो। यहाँ ये जिन्योंग पार्क के बंदे उसको उसके रियल नेम से बुलाते हैं, लेकिन वो बोलता है मैंने ये नाम आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना। और वो बंदे बोल रहे थे तुम्हारा असली नाम है। जेंटलमैन बताता है कि हम इस बंदे के पीछे करते करते यहाँ पे आए हैं। रिपोर्टर किम कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम हमें जल्दी ढूंढ लोगे, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम आज ही हमें ढूंढ लोगे। लगता है तुमने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। लाइनमैन कहता है कि ये मेरी गलती है और मैं आपकी हेल्प करूँगा। वैसे मैं दिखता ऐसा हूँ लेकिन मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। लेकिन वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, जैसी ही फ़ाइट होगी तुम यहाँ से टेप लेके भाग जाना और इनको एल्डर्स को ही संभालने देना। तो हमें दिखाया जाता है कि जेंटलमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिपोर्टर किम टॉम ली को मैसेज कर रही होती है और वो सॉरी भी बोल रही होती है कि उसको बस हेल्प के टाइम पे वो याद करती है और बाकी टाइम पे उसको याद नहीं करती। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक पुलिसमैन फ़ोन करके बोल रहा है कि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी फर्स्ट जनरेशन के बंदे आए थे उन सबको टॉम ली ने अकेले ही पेल के रख दिया है और टॉम ली को हम रोक नहीं पा रहे हैं। और ये बंदा बोल रहा होता है कि हम टॉमली से फाइट कर रहे हैं और कुछ भी करो, लेकिन टॉमली भाई यहाँ पे सभी को कुत्ता बना के मार रहा होता है। भाई तुम कभी भी किसी से भी लड़ जाना, किटाई से लड़ जाना, जेम्स से लड़ जाना, लेकिन कभी भी भाई टॉमली से मत लड़ना। क्योंकि भाई ये बंदे को भाई आर पार एक ही बारी में भाई 3-4 बंदों के आर पार अपने हाथ कर देता है और भाई किसी की गर्दन पकड़ के मोड़ देता है। और भाई टॉमली बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन तुम्हें क्या लगता है कि प्रीजेंस ने तुम्हें जाने क्यों दिया? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ही ज़्यादा, और तुम अपने आप को किंग्स कहते हो। हमें तो बस तुम्हें देख के मज़ा आता था कि तुम आपस में कैसे लड़ते हो। भाई फिर इतना बोलते ही टॉमली वहाँ से जाने लगता है और बोलता है द अल्टीमेट किंग इज़ कमिंग। और इतना कहते भाई पैनल शिफ्ट होता है और भाई पुलिस वाले भाई टेज़र गन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फायर मैक्सिमम आउट, मतलब पूरे मैक्सिमम आउटपुट के साथ उस पर हमला करते हैं। लेकिन फिर भी भाई टॉम ली को कुछ नहीं होता और वो बंदा उनकी रॉप्स को पकड़ता है और भाई सभी को एक साथ भाई अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और भाई इस बंदे के अंदर ताकत तो भाई बहुत ही है। और तभी वहाँ से एक भाई पुलिस कार आती है और वो टॉम ली पे डायरेक्ट हिट मार देती है। लेकिन उसको लगता है कि उसने हिट मार दिया है, लेकिन टॉम ली जो होता है उसको वहीं रोक देता है। और तब हमें पता चलता है कि भाई इस बंदे के अंदर स्ट्रेंथ और इंडोरेंस की भी भाई मास्टरी है। और भाई ये बंदा एक ही अटैक में भाई उस पुलिस वाले को भाई वहीं मार के और वहाँ से आगे को बढ़ रहा होता है। और भाई ये बंदा कॉल करके बोलता है कि भाई वाइट टाइगर फोर्स, भाई जितने फर्स्ट जनरेशन के बंदे थे जो ट्राई कर रहे थे भाई कैप्चर करने का टॉम ली को, वो सभी भाई फालतू का हो गया भाई, वो सारे पेले आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे टॉम ली सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता हुआ भाई तेज़ी से भाई भाग रहा होता है पुलिस कार लेके। मतलब एक तरीके से बंदे ने भाई चोरी कर ली एक तरीके से पुलिस कार को। और हमारा तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फर्स्ट एफिलेट में, जहाँ पे जो सारे किंग्स होते हैं वो हार चुके होते हैं, जिन्होंने भी भाई वहाँ पे अटैक किया होता है वो सारे हार चुके होते हैं, क्योंकि मैंडियोक ने सभी को वहाँ पे हरा दिया होता है। और मैंडियोक सोच रहा होता है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से यूजेन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो बोलता है, वो माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैं आ ही रहा था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन यूजेन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। लेकिन भाई तुम नोटिस करो एक चीज़, जो पीछे भाई ये बंदा तुम्हें लिख रहा है जिनयोंग पार्क नहीं भाई, ये तुम्हें वो लग रहा होगा जेम्स ली। यूजिन बोलता है कि भाई हमारे जो पुलिस वालों से जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, अब वो साले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगा ही था कि भाई ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि अभी इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। और वो बोलता है कि वैसे भी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब बिल्डिंग एक्सपोज हो चुकी है और जिन्यूंग पार्क के बारे में सभी को पता चल गया, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो पूछते हैं कि कहाँ जाएँ? तो वो बोलता है कि चलो वर्कर्स के हेडक्वार्टर चलते हैं। ये सारे अब भाई यहाँ पे इस पैनल को देखो भाई, यहाँ पे तुम्हें साफ-साफ दिख रहा है भाई ये बंदा जेम्स ली है भाई, जिन्यूंग पार्क है ही नहीं।
और भाई ये बंदे एम्बुलेंस में बैठ के भाई वहाँ से निकल रहे होते हैं, और तभी इनके पीछे भाई बाकी मतलब ये डिवाइड कर देता है अपने आप को कि भाई हम अलग अलग जाते हैं, जिससे जो हमारे एनिमी से कंफ्यूज हो जाए, और हमारे जो हमारा पीछा कर रहे हैं वो उनकी वो जनसंख्या है ना वो भी कम हो जाए। तभी ना ये बंदा बोलता है भाई वो वाइट क्रो को कि भाई हमारे वहाँ जो बंदे गए थे लड़ने के लिए एफिलेट में वो सारे हार चुके हैं, अब हमें आगे का ऑर्डर दीजिए। तो वो ये वाइट क्रो बोलता है कि भाई लड़ाई तो अभी अभी शुरू हुई है ना। और तभी हम देखते हैं भाई थर्ड एफिलेट में भाई कुछ बंदे आए होते हैं, और ये भाई किंग्स हैं। ये मतलब नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन की मेंबर्स नहीं है, ये डायरेक्ट किंग्स को आ गए हैं। और ये बोलते हैं ओ तो हमें ये इस प्लेस में आना चाहिए। और भाई मेरे को लगता है कि भाई ये पेल के चले जाएंगे भाई इनको, क्योंकि भाई ये किंग्स हैं यहाँ के भाई फर्स्ट जनरेशन के। और भाई वाइट क्रो बोलता है कि भाई तुम्हें लगता है ना मैंने उनसे मदद क्यों मांगी थी, और वो इस चीज़ के लिए कॉपरेट भी मतलब कर ही रहे हैं एक तरीके से। और फोर्थ एफलेट में भी देखते हैं कि भाई वहाँ पे भी लगता है कुछ बंदे आ रखे हैं, और हमें पता चलता है कि भाई वहाँ पे भी भाई कोई आ रहा है। और यहाँ पे आते हैं भाई सैमचौक के लौंडे, जो आने के साथ ही पूछता है कि तुम्हारी मम्मी किधर है। भाई ये बंदा भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई, क्यों भाई ये सबसे पिट जाता है भाई। अगर यहाँ पे एली जंग होता ना वो पक्का इनको भाई पेल के चले जाता। लेकिन भाई पीटीजे भाई इनकी भी तो हाइप बनाई गई, तो भाई ये पेल देंगे भाई अपने फोर्थ एफिलिएट को। और यहाँ पे सेकंड एफिलिएट में भाई दो किंग्स आते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई मामूली बंदे नहीं है ना भाई। यहाँ पे एक तरीके से भाई 1.5 जनरेशन का एक बंदा है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे दो किंग्स को भेजा जाता है, और वो बोलते भी कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग भी है, इसलिए हम दो किंग्स को यहाँ पे भेजा जा चुका है। और वो बोलते हैं कि लेकिन जो जल्दी जल्दी ख़त्म करेगा और जो हारेगा वो हारने वाले का बिजनेस हड़प लेगा। और भाई मैं भाई सेकंड एफिलिएट की फाइट देखने के लिए भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई मेरे को भी लगता है भाई यहाँ पे बहुत कुछ अलग ही होगा, यहाँ पे पाथ भी अनलॉक हो सकता है भाई रूई का। मैंडोक नोटिस करता है कि भाई कुछ बंदे भाई उसका पीछा कर रहे हैं गाड़ियों से, और वो बताता है कि हम प्रॉब्लम है यूजेन को। यूजेन बोलता है ओह तो ऐसा है क्या। और हम देखते हैं कि भाई बहुत सारी गाड़ियाँ भाई इनका भाई पीछा कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ चुकी हैं। तो बोलते हैं कि अब तो ये तो बहुत ज़्यादा सरदर्द है। मैंडोक बोलता है कि अगर हमारी इनसे लड़ाई होगी तो तुम्हें बचाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक रास्ता ज़रूर है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई टॉम ली ने भाई इस पुलिस कार को बुगाटी बना दिया होता है, और वो बड़ी तेज़ी से भाई ले जा रहे होते हैं। और टॉम ली चला कैसे रहा है भाई, दो हाथों से, इसका एक हाथ तो भाई नकली है ना। तभी भी भाई इस रास्ते में भाई इसके टायर पंचर करने के लिए भाई पिन लगाई होती है, और ये बंदा ड्रिफ्ट मारता हुआ रुकता है। तभी भाई टॉम ली से कोई माफ़ी मांगता है, बोलता है भाई माफ़ कर दो यार, लेकिन मुझे तो इससे मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मैं चाहता था कि भाई मैं तेरे साथ मीटिंग कर सकूँ, इसलिए मैं तेरे को ऐसे रोकना पड़ गया। भाई टॉमली भी बोलता है कि भाई माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तो तू मरने वाला है। लेकिन फिर भी भाई ऑथर ने बोला कि भाई अपना नाम बता दो, भाई तू अपना नाम बता दे, तू है कौन। तो वो बताता है ओह मैं अपने मैनर्स भूल गया लगता है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को अपना नाम बताना चाहिए। ये बताता है कि भाई हंट फॉर द जो वर्कर प्रोजेक्ट है भाई, उसमें भाई मेरे को असाइन किया गया है भाई वाइट टाइगर जॉब सेंटर को रोकने के लिए IMJ, और भाई हर जे भाई जेम्स ली नहीं होता। तो भाई टॉमली बोलता है भाई चल तो अपनी बाइक मेरे को दे दे। तो ये बोलता है चलो एक ट्रेड करते हैं। टॉमली बोलता है भाई ट्रेड, लेकिन भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, कभी पुलिस वालों के साथ कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए भाई, घाटा तुम्हारा ही होगा। फिर हम देखते हैं भाई जे के पास भाई एक स्ट्रेंथ है, स्पीड है, और एक टेक्निक का भाई थ्री शॉट है, मतलब बंदे के पास थ्री शॉट है, और वो थ्री शॉट के साथ ही भाई टॉम ली पे एक अटैक करने जा रहा होता है। और वो टॉम ली पे एक मुक्का मारने वाला होता है भाई बड़ी तेजी से, और बोलता है क्यों ना मैं तुम्हें हरा के तुम्हारा टाइटल ले लूँ। और इतना करते भाई एक जोरदार हमला करते हैं। लेकिन लेकिन भाई वो टॉम ली है भाई, उसने भाई इसके अटैक को भाई अपने बस सर से रोक लिया होता है। और तब हमें पता चलता है कि भाई बन टॉम ली के पास इंड्योरेंस है, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता दिया। तो टॉम ली इस पे स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक का यूज़ करता है भाई, बहुत गंदी तरीके से भाई इस पे एक हमला करता है। और इसको देख के भाई ये बंदा भी भाई शॉक जाता है कि फोर फोर मास्टरीज। तो भाई टॉम बोलता है अरे बड़े भाई देख क्या रहा है भाई, फोर हमारे टाइम पे भाई ये फोर मास्टरीज भाई नॉर्मल सी बात थी। फोर तो सभी के पास रहती थी भाई भाई पूरी जनरेशन में। और भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई इस टॉम ली ने भाई इसको वन शॉट कर दिया होता है। दिखाया तो भाई यही गया है पैनल में कि भाई इसको लग चुकी है, तुम भी देख लो भाई। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई टॉम ली के पास इससे ज़्यादा मास्टरीज होंगी। और भाई टॉमली के पास उसका एक एनिमल इंस्टिंक्ट भी है। तो भाई बंदे के पास में तो हर चीज़ है, मतलब एक तरीके से उसके पास खुद का पाथ भी है एक तरीके से। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।